बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें। भारत को जल्द ही बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले अपने एयर स्पेस को बंद कर देना, और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वह होगा समुद्री रास्ता। जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है। अब बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। USA says it's concerned now over the attacks on Hindus in Bangladesh. और वो खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से सुन रहे हैं वो काफी तफ्तीशनाक है, काफी चिंताजनक है। जो इकॉनमी उन्होंने कैचअप की थी, वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत से ले जाएंगे। मेरे को तो लगता है कि उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था। जो 60-70 लोग इस्कॉन के आ रहे थे यहाँ पर भारत में, उनको इवैक्यूएट कर रहे थे। तो जब वो इनको इवैक्यूएट कर रहे थे, उनको रोक लिया। 63 मेरे ख्याल से थे जिनको रोक लिया वहां पर। ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। मोहम्मद यूनिस पूरे मानवता के लिए कलंक है। मिलिट्री एक्शन भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, करने को तो ये सीजन है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। शेख हसीना सामने निकल कर आई और सीधे मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने हमला बोला। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार का इंतहा हो गया है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में पेट्रोपोल सीमा पर सोमवार को व्यापार 24 घंटों के लिए रोक दिया गया था। इस विरोध को भारत के कारोबारी संगठनों, खासतौर पर बंगिया हिंदू समिति की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारी ने कहा, यह 24 घंटे का व्यापार बंद केवल एक शुरुआत है। अगर अगले हफ्ते तक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं रुके तो हम 5 दिन तक व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। नए साल के बाद हम अनिश्चित काल के लिए व्यापार रोक देंगे। देखते हैं कि वहां के लोग बिना हमारे आलू प्याज के कैसे रहते हैं। यह विरोध कार्यक्रम इस्कॉन से जुड़े पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में हुआ। अधिकारी ने कहा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो हम बांग्लादेश के रजाकारों के नए बेटों को 1971 की तरह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेंगे। तब हमने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। दोस्तों, बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर भारत अपना एक्सपोर्ट रोक दे और एयर स्पेस बंद कर दे तो बांग्लादेश की चीखें निकल जाएंगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया।
बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का नेशनल होल्डर हूं, मैं को इंडिया से मुझे क्या लेंगे, इंडिया हमारे पड़ोसी हैं, आप मुझे कह रहे हैं इंडिया का एजेंट है। यानी कि हम उनके गाने सुनना चाहते हैं, हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, हम उनके जो आईफोन बने वो यूज करना चाहते हैं, हम वहां से अपनी अदलियात जो कैंसर की वो मंगवाना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई इंडिया यहाँ तरक्की कर रहा है, ये मामला, आप एजेंट का टैग उस पर ऊपर लगाने चले जाते हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। बात यह है ना कि जब कुछ लोगों को, कोई भी एक कौम को ये गलतफहमी हो जाती है, ये पाकिस्तानियों में भी कूट कूट के भरी है कि हम बड़े अहम हैं, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, अगर पाकिस्तान ऐसा कर दे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कर दे तो वैसा हो जाएगा, हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये सब जो पगलैटपना है ना, ये पगलैटपना बांग्लादेशियों में भी है। और इस कंट्री में, बांग्लादेश में, मैं आपको बताता हूं इधर प्रोड्यूसर कभी भी देखना डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, आज तक नहीं थी बांग्लादेश में। ये खुद ही शेख हसीना को डिक्टेटर कहते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब कि शेख हसीना के वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट? शेख हसीना, जो वो लेडी थी जिया, क्या नाम है, खालिदा जिया, उसको डिक्टेटर कहती है। यानी कि उस समय भी डेमोक्रेसी नहीं थी, बाकी समय इनके लूले लंगड़े फौजी थे, तो तब डेमोक्रेसी नहीं थी। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश विल नेवर बी ए डेमोक्रेसी। इनको हजम होना ही नहीं है। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, देखो ये फैक्ट है, इनके पेट में दर्द हो जाएगा। इनको चाहिए फौजी बूट। अब ये हल्ला कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फौजी ट्रक निकलेंगे, फौजी जर्नल बोलेगा एक एक के बाल पकड़ो, नाली में घसीटो, तभी सब ठीक हो जाएंगे। ही विल डू एग्जैक्ट। अभी होने वाला है, जब ये कुछ समझ में नहीं आएगा, अचानक फौजी जनरल टीवी में आएगा कि बेटा बंद करो ये सब, अब बहुत हो गया। सर एक और आज रिपोर्ट आई है, अभी ढाका ट्रिब्यून की है। ढाका ट्रिब्यून लिखता है कि जो बांग्लादेशी नोट है उस पे से ये लोग शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाएंगे, और जो जुलाई में इन्होंने अपना फेवरेट काम किया था प्रोटेस्ट, उसकी फोटो लगाएंगे। लगाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूनुस अपनी सेल्फी ले और सेल्फी लेके अपनी फोटोग्राफ लगा दे नोट पे। नोट की उनकी वैल्यू वैसे भी नहीं है। लोग नहीं कहते 2 टके का आदमी नहीं है। टका कहाँ की करेंसी है? बांग्लादेश की है ना टका। कहता है ना 2 टके का आदमी नहीं है, गाली देते ना, अबे तू 2 टके का आदमी नहीं है। टका तो वहीं की करेंसी है। जब टका ही 2 टके का नहीं है तो उस पर तुम यार उस पर किसकी फोटो लगाओ बताओ? तुम, मैं बता रहा हूं, तुम मेरी फोटो लगा दो, चलने वाला है? वो नहीं चलेगा यार। आप तो दादाजी हो गए ना। आप तो हाँ, वैसे दादा एक कौम है हम बांग्लादेश के। ये सब फालतू की बातें हैं, ये कर देंगे। दे आर नॉट सॉल्विंग द रियल इश्यूज। बेसिकली द पीपल आर लेजी, आलसी लोग हैं, काम नहीं करना चाहते, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज प्रोडक्टिव, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग, एंड दे आर सिंपली फॉलोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ फॉरेन पावर्स। फॉरेन पावर्स इनको नचा रहे हैं। ये बंदर डुगडुगी कर रहा है, जैसे वो नाचता है ना बंदर वाला, बंदर को नाचना चाहता है, ये अमेरिका डुगडुगी बजा रहा है, ये नाच रहे हैं। लेट देम बी हैप्पी।